और ये केस जो है 2023 में 10 तारीख और 5वां महीना, ये इस केस का 1 साल पहले जो है फैसला हो चुका है। और उस फैसले के अंदर 2-1 से ये फैसला, यानी कि 3 मेंबर बेंच था, 3 जजेस ने ये फैसला दिया। 2 ने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया, और जब हक़ में फ़ैसला आ गया तो फिर उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। प्रेस रिलीज़ के ज़रिए एक फ़ैसले को कैसे ख़त्म करके एक नया बेंच तश्कील दिया जा सकता है, अदालत को बताया। ये केस पहले डिसाइड हो चुका है 2023 में, और अदालत को ये भी बताया कि जो 6 जजेस का लेटर है उसमें इस केस के हवाले से ऑलरेडी ज़िक्र है कि इस केस से मामला शुरू हुआ था हैरासमेंट का, मुदाखलत का। तो ये वही केस है। 2 जजेस के जुडिशल ऑर्डर को एक जज जो हैं आमिर फारूक साहब, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि इस केस के अंदर हमें मौका दिया जाए, हमें फैसले की कॉपी भी दे दी जाए और एक मौका दिया जाए, हम बात करेंगे। मैंने कहा जी ये बात करने का मामला ही नहीं है, जब केस फैसला हो चुका है फिर क्या करना है। जब फैसला, देखें, दलाइल दिए जाते हैं केस के अंदर, दलाइल देने के बाद कोर्ट फैसला महफूज करती है, कोर्ट फैसला महफूज करने के बाद उसे उस फैसले को सुनाती है, उस जजमेंट को अपलोड करती है, तो केस तो ख़त्म हो गया। दोबारा उसी मामले को एक नया बेंच बनाकर कैसे रिकन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये केस इमरान खान साहब के हक़ में दोबारा फैसला हुआ है, और खान साहब इस केस से दोबारा सुरखरू हुए हैं, क्योंकि ये बार बार बेंचेस बनाने वाला मामला जो है हमारी समझ से बाहर था कि जब एक केस डिसाइड हो जाता है तो फिर बेंच कैसे बनाया जा सकता है। ये केस आज अपना दम तोड़ गया है, और यह आपके सामने नज़र भी आ गया होगा कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। 9 मई के हवाले से कल खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए, खान साहब सुरखरू हुए। 2 केसेस आज़ादी मार्च के हवाले से, उनमें भी खान साहब सुरखरू हुए। खान साहब के जो फैसले हक़ में आ रहे हैं, बरीयत हो रही है, ये कोई डील नहीं है। रिकॉर्ड फाइल, उसके अंदर कोई ऐसी एविडेंस ही मौजूद नहीं है, कोई शवाहिद ही नहीं मौजूद। जो कहते थे कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद हैं, आपको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारे एक इदारे की तरफ से, तो उसमें कहा गया कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद। मैंने अदालत को कहा कि लाएँ जी नाकाबिल तर्दीद शवाहिद। प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नाकाम रही, कोई एविडेंस, कोई तस्वीर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ साबित ही नहीं आ सकी जिससे वो साबित करें कि खान साहब का ये कसूर है। अदालत ने ये समझा कि ये केस चलाया जाए, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और खान साहब को इसमें सज़ा नहीं हो सकती। अदालत ने बाइज़्ज़त 3 मुकदमात में कल खान साहब को बरी कर दिया। उन तीनों मुकदमात में मैंने कप्तान इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की, और आज इसमें भी नुमाइंदगी की। लीडिंग काउंसिल सलमान अकरम राय साहब थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे, फिर वह पेश हुआ। बाइज़्ज़त खान साहब इसमें सुरखरू हुए हैं। और आज आप देख लें कि हाल ये है कि आप ये मोबाइल लेकर खड़े हैं, आप ये वीडियो बना रहे हैं, अब आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी का मैसेज करेंगे कि कोई पुलिस की वर्दी पहनकर क्यों टिकटॉक बना रहा है, या आप ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब चैनल चलाएंगे, तो आपके ऊपर मुकदमात बना दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, हद तक कि इज़्ज़त का कल कानून पास करवा दिया। कोई तनकीद करेगा उसके ऊपर भी मुकदमा बन जाएगा। सहाफ़ियों ने पुरज़ोर मज़म्मत की, इसको कहा गया कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मुशावरत के साथ ये बिल पास करेंगे, लेकिन किसी को शामिल नहीं किया गया। और जो कहता है ना कि इमरान खान ने उसकी पीठ में खंजर खोंबा है, उसने पूरी कौम की पीठ में खंजर खोंबा है। वो हमेशा जो डील करके आता है, नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ, और डील करके ही फिर भाग जाता है यहाँ से, और फिर आता है, फिर भागता है, कौम को धोखा देता है। वहाँ से कहता है कि मैं कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ, पैसा बनाया, हज़म किया, प्रॉपर्टियाँ बनाई, इनके सारी जायदादें बाहर हैं। इमरान खान की एक तस्वीर के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई है, और दुबई लीक्स वाला मामला कहाँ है?
ये अरबों की प्रॉपर्टियाँ जो बाहर बनी हैं, क्या उनका कोई हिसाब करेगा? नैब ने उसके ऊपर क्यों नहीं केस चलाया? कहाँ है इंक्वायरी? FIA की कहाँ इंक्वायरी? खान साहब पर चौथा तोशाखाना का केस बना दिया गया है। गंदम स्कैंडल के जो बेनिफिशरी थे वो कहाँ गए? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई, ना होगी, क्योंकि जब तक हमारी अदलिया, हमारे इदारे आज़ाद नहीं होंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज जजेस खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि एजेंसियाँ मुदाखलत ना करें। वज़ीर कानून आकर बैठा हुआ है और कह रहा है जी कि मुझे तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने ऐसे रिमार्क्स किए। देखें, जो मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती की बात करेगा, एक काला कोट, एक कौम, ये सारी एक कप्तान उनके साथ करेगा। अच्छा, ये बता दें कि अब क्योंकि इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस में इमरान खान के जो दलाइल हैं मुकम्मल हो चुके हैं, जो PTI की तरफ से दिए गए थे, केसेस लटकाए जा रहे हैं, जो मामलात हैं वो वाइंड अप की तरफ जाते हुए नहीं नज़र आ रहे। देखिए, केसेस लटकाना ये इनका काम है। खान साहब 2 केसेस में इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। अगर 2 केसेस में खान साहब की रिहाई होती है तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता जिसमें खान साहब इस वक्त कैद। तो ये नहीं चाहते कि ये 2 केस डिसाइड हों। एक है साइफर केस और एक है इद्दत केस। इन दोनों में सज़ाएँ ख़त्म होती हैं तो खान साहब रिहा हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे कोई अच्छी उम्मीद है कि नए केस में नामजद करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त तक की हद तक 2 केसेस हैं और उनको लटकाया जा रहा है। नए केसेस बनाकर स्पीडें चल रही हैं। जहाँ पर सज़ाएँ देनी हो 5 दिन में 3 फैसले सुना दिए जाते हैं, और जहाँ पर ज़मानत का मामला हो उसको लटकाया जाता है। ये चल रहा है मुल्क के अंदर, तमाशा बना हुआ है। टिकटॉकर्स ने मुल्क संभाला हुआ है। कोई PM ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई किसी की वर्दी पहन कर उसकी पिटवाई करवा रहा है। ये सूरत हाल चल रहा है। थैंक यू।